पेटवेट टाउन में दोस्तों आपका स्वागत है। दोस्तों जो आज का हमारा टॉपिक है वो है मिल्क फीवर। दोस्तों आज का टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि दोस्तों हर डेयरी फार्मर के लिए, हर पशुपालक के लिए इसके बारे में जानना बहुत जरूरी हो जाता है अगर आप डेयरी फार्मर हैं, पशु रख रहे हैं, ताकि दोस्तों अपन लक्षणों को पहचान सकें और तुरंत अपने नज़दीकी डॉक्टर को बुला सकें और अपने पशु की जो लाइफ है वो सेव कर सकें। तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है मिल्क फीवर कि मिल्क फीवर क्या है, इसके लक्षण क्या है, इसका इलाज क्या है। इलाज हालांकि दोस्तों डॉक्टर्स के लिए है। आप खाली लक्षण को पहचानें और लक्षण को पहचानने के बाद तुरंत अपने जो नज़दीकी डॉक्टर को बुलाएं ताकि वो इसका इलाज सही प्रॉपर तरीके से दे सकें। दोस्तों मिल्क फीवर को अन्य नाम से भी जाना जाता है ज़्यादातर दुग्ध ज्वर। दोस्तों दुग्ध ज्वर का ये मतलब नहीं कि बुखार हो जाता है, इसमें बुखार नहीं होता है। एक तरह से क्या है कि पशुओं के ब्लड में कैल्शियम की कमी आ जाती है और जिसके पीछे जो कारण रहता है दोस्तों, जहाँ तक कारण की बात करते हैं, पशु में क्या करते हैं कि जब भी पशु आपका बच्चा डिलीवर करता है, पशु ने अभी बच्चा दिया है, तो क्या करते हैं कि पशुपालक एकदम से दूध निकाल लेते हैं, एकदम से उसकी खीस निकाल लेते हैं एक साथ। तो जिस वजह से क्या है कि पशुओं के ब्लड में कैल्शियम की कमी आ जाती है और पशु में मिल्क फीवर दोस्तों हो जाता है। दोस्तों इसके और भी कारण है, जैसे कभी कभी क्या है कि पशु में दूध नहीं निकाला जाता है पर फिर भी दोस्तों पशुओं के ब्लड में कैल्शियम की कमी आ जाती है। हालांकि दोस्तों ज़्यादातर कारणों में यही रहता है कि पशुओं की जो खीस एक साथ निकाल ली जाती है, तो वहाँ पे दोस्तों क्या रहता है कि पशुओं के ब्लड में कैल्शियम की कमी आ जाती है। कभी कभी अगर खीस नहीं भी निकाली जाती है तो भी दोस्तों कैल्शियम की कमी हो सकती है। इसमें दोस्तों पशु एक तरह से नीचे गिर जाता है। तो अपने को दोस्तों अगर पशु में मिल्क फीवर की कंडीशन आती है तो वहाँ पे अपने को लक्षणों का जानना बहुत जरूरी है। अगर अपन प्रॉपर लक्षणों को जान लेंगे तो अपन क्या करेंगे कि अपने नज़दीकी जो डॉक्टर्स हैं उनको बुला सकते हैं, वेटनरियंस को बुला सकते हैं और पशु को अपन दोस्तों जो पशु का इलाज करा सकते हैं, इसकी लाइफ अपन दोस्तों सेव कर सकते हैं। तो दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है मिल्क फीवर है। अब दोस्तों बात आती है कि अगर आप डेयरी फार्मर हैं, पशुपालक हैं, तो अपने को लक्षणों की कैसे पहचान हो कि इसको मिल्क फीवर हुआ है। दोस्तों पहला तो इसका लक्षण यही रहता है कि ये जो बीमारी है पशुओं को ब्याने के तुरंत बाद ही होने के सबसे ज़्यादा चांसेस रहते हैं। 1 से 2 महीने के बीच में भी हो सकती है, पर ज़्यादातर जो इसका खतरा बना रहता है वो ब्याने के तुरंत बाद। इसमें क्या होता है दोस्तों, जहाँ तक लक्षणों की बात करते हैं, पशु क्या होता है कि एकदम से गिर जाता है, एकदम से पशु बैठ जाता है और गर्दन मोड़ के बैठ जाता है। जैसे इस पशु ने एक तरफ गर्दन जो घुमाई हुई है, तो इस तरह से दोस्तों गर्दन मोड़ के पशु बैठ जाता है। पशु के जो नथुने हैं दोस्तों वो भी सूख जाते हैं। पशु की जो सांस है, सांसों की गति थोड़ी कम हो जाती है और जब आपके डॉक्टर टेम्परेचर लेते हैं पशु का तापमान गिर जाता है, 96 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाता है, कभी कभी 94 तक भी दोस्तों हो सकता है। तो दोस्तों इसमें पशु की जो सांस की गति है वो कम हो जाती है, पशु का जो तापमान है वो भी काफ़ी कम हो जाता है और पशु खड़ा होने में काफ़ी असमर्थ हो जाता है। अगर अगर दोस्तों इसमें पशु खड़ा हो जाता है तो तुरंत लड़खड़ा के दोस्तों बैठ जाता है और बैठने की पोजीशन ज़्यादातर इसकी ये रहती है कि गर्दन मोड़ के अंदर की तरफ दोस्तों ये इस तरह से जो आपको गाय दिखाई दे रही है, इस तरह से पशु गर्दन अंदर की तरफ करके दोस्तों बैठ जाता है। तो दोस्तों अपने को मुख्य लक्षण यही पहचानने होते हैं कि एक तो ये ब्याने के तुरंत बाद ज़्यादातर इसके चांसेस रहते हैं, ज़्यादातर खतरा इस बीमारी का रहता है। और लक्षणों में यही होता है कि पशु का जो तापमान है वो काफ़ी कम हो जाता है, सांस की गति काफ़ी कम हो जाती है, पशु लड़खड़ा के एकदम से गिर जाता है नीचे और दोस्तों पशु खड़ा होने में काफ़ी असमर्थ हो जाता है और तापमान भी काफ़ी गिर जाता है। तो दोस्तों ये तो थे गाय भैंसों में कैल्शियम की कमी के लक्षण जो हर पशुपालक, हर डेयरी फार्मर को दोस्तों पता होना चाहिए। अगर दोस्तों अपने को लक्षण का पता होगा तो अपन क्या करेंगे कि तुरंत अपने नज़दीकी वेटनरी डॉक्टर को बुलाएंगे और वो इसका इलाज करेंगे। क्योंकि दोस्तों जैसे ही लक्षण नजर आते हैं, अगर आप पशु चिकित्सक को बुला लेते हैं तो वो दोस्तों इसका जो ट्रीटमेंट होता है, इसका जो एक ही ट्रीटमेंट मुख्य रहता है वो होता है कैल्शियम की बोतल चढ़ाना। पशु को क्या करते हैं, आपके डॉक्टर आएंगे तुरंत ही क्या है कि पशु को कैल्शियम की बोतल चढ़ाएंगे। जैसे हम यहाँ पे माइफेक्स चढ़ा रहे हैं, कैल्शियम मैग्नीशियम बोरोग्लूकोनेट। और दोस्तों इस कैल्शियम के इतने शानदार रिजल्ट हैं कि 15 से 20 मिनट में पशु अपना एक्टिव हो जाता है। जब तक जो बोतल है वो खाली होती है तब तक अपना पशु खड़ा हो जाता है और दोस्तों कुछ ही समय बाद पशु एक्टिव हो जाता है और जो नॉर्मल दोस्तों चारा चरने लग जाता है। तो दोस्तों पशुओं में ये बोतल लक्षणों के आधार पर ही चढ़ाई जाती है। जब पशु चिकित्सक को लगता है कि प्रॉपर जो है एक तरह से मिल्क फीवर के ही लक्षण है, टेम्परेचर डाउन चला गया है, तो इस बोतल को दोस्तों चढ़ाए जाते हैं। पर कभी कभी दोस्तों ये बोतल चढ़ाने के बाद पशु एक बार एक्टिव हो जाता है और कुछ समय बाद क्या है, या जैसे 12 से 24 घंटे बाद पशु में क्या होता है कि एकदम से दोबारा कैल्शियम की कमी आ जाती है, पशु बैठ जाता है। तो इसको दोस्तों दोबारा रिपीट भी किया जा सकता है, वो आपके पशु चिकित्सक डिसाइड करेंगे। और दोस्तों माइफेक्स की अगर अपन डोज की बात करते हैं कि इसकी डोज अपने को पशुओं में कितनी देनी चाहिए, ये जो नॉलेज है सिर्फ जो पैरावेट है, वेटनेरियंस है, उनके लिए है दोस्तों जो नए नए भी फील्ड में है। पर दोस्तों इसकी डोज की जहाँ तक बात करते हैं, 1 ml 1 kg बॉडी वेट पे देना है। अगर पशु का वजन 450 kg है तो ये 4.5 क्विंटल 5 क्विंटल तक दोस्तों सफिशियंट है। तो दोस्तों इसकी डोज ये रहती है। अगर दोस्तों पशु में बार बार रिपीट जो मिल्क फीवर होता है, एक तरह से कभी कभी पशु चिकित्सक अभी बोतल लगा के गए हैं और 12 से 24 घंटे के बीच में अंतराल में दोस्तों कभी कभी दोबारा कैल्शियम की कमी आ जाती है,
तो दोस्तों ये दोबारा रिपीट करनी पड़ सकती है। पर क्या है कि इस स्थिति से बचने के लिए आपके पशु चिकित्सक क्या करते हैं कि आपको एक जेल लिख के देके जाते हैं। वो 5 से 6 घंटे बाद पशु की कंडीशन के अनुसार दोबारा जो इस जेल को पिलाने के बोलते हैं। तो दोस्तों जेल मार्केट में बहुत सी कंपनी की आती है, जैसे ट्रांसमिक्स जेल आती है, कैल्शियमस दोस्तों एडवांस जेल आती है। इस तरह की बहुत सारी जेल दोस्तों आ रही है, वो आपके पशु चिकित्सक आपके पशुओं को पिलाने के लिए लिख के देके जाएंगे। 5 से 6 घंटे बाद आपको दोस्तों पिलानी होती है। अगर इसके साथ दोस्तों इंजेक्टेबल की जहाँ तक बात करते हैं, अपने को मल्टीविटामिन इंजेक्शन इसके साथ में देना होता है, जैसे कि मैक्वेट एक्सेल इंजेक्शन आता है, 5 से 10 ml तक इसकी डोज होती है। और दोस्तों इसके साथ अपन फॉस्फोरस का इंजेक्शन दे सकते हैं, यूरिमीन का दोस्तों इंजेक्शन दे सकते हैं, जो अपन क्या करेंगे कि 1 ml 20 kg बॉडी वेट के अनुसार दोस्तों अपन दे सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से दोस्तों जो पशु में मिल्क फीवर आ जाता है तो आपके पशु चिकित्सक इसका इलाज करते हैं। पर दोस्तों आपने इलाज पे फोकस नहीं करना है, आपको खाली आपके पशुओं के लक्षणों पे ध्यान देना है, ताकि आप क्या करें कि आपके पशुओं को अगर इस तरह के लक्षण दिखाई देते हैं पशु के ब्याने के तुरंत बाद, तो आप अपने नज़दीकी वेटरनरी को बुला सकें और इसका इलाज ले सकें। अब दोस्तों अपन कुछ सावधानी की बात कर लेते हैं कि पशु में ये स्थिति पनपे ही ना, अपना पशु परेशान ही ना हो। तो दोस्तों इसके लिए अपने को सावधानी क्या रखनी चाहिए। कभी कभी दोस्तों पशु में देखा जाता है कि मिल्क फीवर होने के बाद पशु ठीक हो जाता है, आपके डॉक्टर ने अच्छा इलाज कर दिया है, पशु एकदम स्टेबल है, तो पशु का प्रोडक्शन काफ़ी डाउन हो जाता है, पशु का दूध काफ़ी डाउन हो जाता है, ये स्थिति हो जाती है। तो दोस्तों अपने को सावधानी रखनी बहुत जरूरी होती है कि पशु में मिल्क फीवर आए ही ना, स्थिति से अपन कैसे बचें। सबसे पहला तो दोस्तों आपने ये काम करना है कि जैसे आपके पशु ने बच्चा दिया है तो दूध पशु का एकदम से ना निकालें, जो उसकी खीस है एकदम से ना निकालें। और दोस्तों थोड़ी थोड़ी मात्रा में आपको दूध निकालना है, जो उसकी खीस निकालनी है, एकदम से बिल्कुल भी नहीं निकालनी है। और दोस्तों दूसरा सबसे बड़ा अपन एक तरह से प्रिवेंशन अपन इसको कह सकते हैं कि जब भी आपको लगता है कि आपके जो मादा पशु है, गाय भैंस ने बच्चा देना है, तो आप 3 जेल आप मार्केट से ला के रखें, जो मैं बेस्ट जेल बता देता हूँ, जैसे ट्रांसमिक्स जेल है, कैल्शियमस जेल है, कैल्शियमस्ट एडवांस है, इस तरह की जेल आपको मार्केट में मिल जाएगी। 3 जेल आपको लगता है कि पशु ने बच्चा डिलीवर करना है आजकल में, तो दोस्तों आप घर पे ला के रखें। एक तो दोस्तों पशु के ब्याने से 12 से 24 घंटे पहले पिला देवें, और दोस्तों दूसरा क्या करें, पशु के बच्चा देने के आधे घंटे बाद आप दोस्तों पिला देवें, और जो नेक्स्ट है दोस्तों आप अगले दिन पिला देवें, ताकि कुछ हद तक क्या है कि जो पशुओं के ब्लड में जो है कैल्शियम का जो लेवल बना रहेगा, कैल्शियम की कमी आने के थोड़े चांसेस दोस्तों कम हो जाएंगे। तो दोस्तों जब भी आपको लगता है कि आपके पशु में इस तरह के लक्षण दिखाई दे रहे हैं, कैल्शियम की कमी के लक्षण दिखाई दे रहे हैं, मिल्क फीवर के लक्षण दिखाई दे रहे हैं, तो दोस्तों आप लक्षणों को देखते ही तुरंत अपने नज़दीकी जो नियरेस्ट वेट को दिखाएं, और दोस्तों ये आप ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। क्योंकि दोस्तों कैल्शियम के जो जितने चमत्कारिक इलाज हैं दोस्तों, कैल्शियम चढ़ाते ही पशु आपका ठीक हो जाता है। पर दोस्तों अगर इसको सही डायग्नोस करके सही अगर तरीके से ड्रॉप बाय ड्रॉप ना चढ़ाया जाए तो दोस्तों कभी कभी पशु के लिए जानलेवा सिद्ध हो जाता है, और पशु की ऑन द स्पॉट डेथ भी हो सकती है। तो दोस्तों आपने इस बात का पूरा ध्यान रखना है, घर पे अपने को बिल्कुल ट्राई नहीं करना है। आपके एक जो परफेक्ट जो डॉक्टर है, वेटनरी डॉक्टर हैं दोस्तों, तो उनको ही आपने बुलाना है और उनसे ये ट्रीटमेंट लेना है। तो दोस्तों आपको ये जानकारी कैसी लगी आप जरूर बताइएगा। धन्यवाद।